अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने जो है सेट और नंबर्स के कुछ टॉपिक्स देखे थे जो कि एंटी टेस्ट रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने वो डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड मैंने आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट दिया था कि इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है या कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है और एंटी टेस्ट में आपको किस टाइप के उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। आज जो है हम नंबर सिस्टम और सेट थ्योरी के जो चैप्टर है उनमें से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो कि एंटी टेस्ट में आते हैं या आए हुए हैं, जो कि पास्ट एमसीक्यूज़ है, तो वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे उनमें से कौन से क्वेश्चन आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और एंटी टेस्ट में आ चुके हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आज पास जो है एमसीक्यूज़ पास पेपर में से जो आए उसको लेके हमने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो है कि द नेगेटिव इंटीजर आर इंट्रोड्यूस बिकॉज द फॉलोइंग इक्वेशन वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय द सेट ऑफ होल नंबर। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस इक्वेशन की वजह से हमने जो है नेगेटिव इंटीजर जो है वो इन्वेंट या इंट्रोड्यूस किया था जब जो है होल नंबर जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो अगर आप देखें तो इनमें से एक ही इक्वेशन है जिस पे जो है होल नंबर जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे और उस वजह से जो है नेगेटिव इंटीजर जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे और इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है नेगेटिव नंबर उसके बाद जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी और वो है एक ऑप्शन नंबर बी, 4x+4 इज इक्वल टू 2। अगर आप देखें कि यहाँ पे x का होल नंबर में से अगर कोई भी आप वैल्यू निकाल के रखेंगे इसमें तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, मीन्स राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड नहीं होगा। अगर आप इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2+2 इज इक्वल टू 2 मीन्स ये सेटिस्फाई कर रही है। अगर इसमें भी 0 रखेंगे या इसमें 2 रखेंगे x का वैल्यू तो 2+2 4, 4 इज इक्वल टू 4, तो मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रही है। अगर इसमें आप 0 रखेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4, तो मीन्स ये भी सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन ये ऐसी इक्वेशन है जो होल नंबर में से किसी भी नंबर का आप वैल्यू लें और x में पुट करें तो ये इक्वेशन राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड नहीं बनेगी। आप x की जगह कोई भी वैल्यू ले 0 ले, 1 ले, 2 ले, तो आप देखेंगे कि जो है 4 इज इक्वल टू 2 कभी नहीं होगा और ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये इक्वेशन वो थी जिसकी वजह से नेगेटिव इंटीजर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। दूसरा हमसे कहता है यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज। अब यहाँ से आपको सिंपली पूछ रहा है कि यूनियन को डिनोट कैसे करते हैं, तो आपको पता है यूनियन को हम यू की शेप से डिनोट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं सेट 1,2,3,4,5 हैज 2 एलिमेंट, ऑप्शन बी 5 एलिमेंट, ऑप्शन सी इनफाइनाइट एलिमेंट, ऑप्शन डी 1 एलिमेंट। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वो नंबर काउंट करते हैं कि ये 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मीन्स 5 एलिमेंट। तो ये 5 को टिक करते हैं, लेकिन 5 एलिमेंट इसमें नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये पूरा जो ब्रैकेट है यहाँ तक ये खुद एक एलिमेंट है सेट का, क्योंकि यहाँ से सेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेट एंड हो रहा है और सेट के अंदर जो भी आता है वो उसका एलिमेंट कहलाता है। तो ये खुद एक एलिमेंट है जिसमें 3 एलिमेंट अलग से है, या जो आप समझ लें एक ऑर्डर पेयर है या एक जो है नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो एक है वो एक एलिमेंट है, ये जो 2 है वो अलग से एक एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इफ two sets A and B are given, then the set consisting of all the element which are either in A or in B or both is called। अब आपसे ये पूछ रहा है कि दो सेट्स हैं A and B जो कि कंसिस्ट करते हैं एलिमेंट विच आर आइदर इन A और B और इन बोथ, या तो A में है या B में है या दोनों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये अगर आप देखें तो एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि हम यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम जो है लिख लेते हैं, जो कि सेम एलिमेंट होते हैं उसको एक बार लेते हैं। तो मीन्स ए में जो एलिमेंट है तो वो भी उसमें होते हैं ए यूनियन बी में, बी में जो एलिमेंट होते हैं वो भी बी जो है यूनियन में होते हैं, और जो दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं वो भी ए यूनियन बी के आंसर में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बी। Next is the set consisting of all the first element of each ordered pair in the relation are called। अब अगर कोई भी ordered pair आपसे पूछ रहा है a कामा b जो कि एक रिलेशन है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है जो फर्स्ट इसका लेटर है उसको हम क्या बोलते हैं। ये जो है द सेट कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ईच ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन इज कॉल्ड। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन, और जो सेकंड एलिमेंट हम बोलते हैं ना उसको बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ
रिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, जो कि है डोमेन ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद है इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 कामा 4 कामा 5 एंड a इज इक्वल टू 4 कामा देन a कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछ रहा है कि इसकी a की कॉम्प्लीमेंट क्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमें पता है कि a कॉम्प्लीमेंट बराबर होती है जो है, अब जो यहाँ पे होता है कि a में u माइनस a, और जो कि u में सेट में एलिमेंट बनते और जो a में नहीं होते, उसका करेक्ट आंसर ये होता है a में 2 भी है 4 भी है, 2 भी a में मौजूद है 4 भी है, तो ये सारे दोनों कट जाएंगे और जो u में सेट में एलिमेंट बचेंगे तो वो आंसर होगा वो है 1 3 5, जो कि डी ऑप्शन है, तो मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 1, 3, 1, 2, 3 आर। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इस सेट में जिसके एलिमेंट 3 है। अब हमें पता है कि जो पावर सेट निकालने का जो फार्मूला है वो है 2, n। n यहाँ पे वो होता है कि जो सेट में एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, n उसको शो करता है। तो मीन्स जो n है टोटल वो नंबर ऑफ एलिमेंट होती है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो n का वैल्यू 3 होगा, तो 2 कामा पावर 3, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आंसर आएगा। तो मीन्स टोटल जो पावर सेट के एलिमेंट बनेंगे वो 8 बनेंगे, तो मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। A set containing only one element is said to be। अब सिंपल है, जब सेट में एक एलिमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। अगर सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी या नल सेट भी बोलते हैं। तो ये करेक्ट है, आपको ये याद रखने पड़ते हैं शॉर्ट डेफिनेशन, एग्जैक्ट आपसे वो भी पूछ सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। मैंने जो है लास्ट लेक्चर में जैसे बताया कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में जो होते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरा भी एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर डेसिमल में मिला हुआ हो तो रेशनल नंबर वो होता है जो कि रिपीटेटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर हो, तो उसका करेक्ट आंसर वो होता है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 5,3,3,3 जो कि सो ऑन है इस। अब यहाँ से पूछ रहा है 5,3,3 जो कंटिन्यूसली चल रहा है वो कौन सा नंबर है। मैंने जैसे बताया कि अगर डेसिमल में लिखा मिला हुआ हो तो अगर एक तो है एक टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है और सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, 3 4 5 7 8 ऐसे रिपीट होते हैं, तो हम उसको जो है इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रेशनल, क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो में जो है सारा मैंने जो है क्लियर किया हुआ है। द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 9 आर। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है 1 एंड 9 के बीच में जो भी आड नंबर है वो लिखें। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 1 और 9 के बिटवीन, तो यहाँ पे आपको 1 और 9 इंक्लूड नहीं करना। तो 1 और 9 नहीं हुआ क्योंकि इनके बीच में पूछ रहा है। इंक्लूडिंग 1 एंड 9 अगर हो तो ही आप 1 एंड 9 खुद भी इंक्लूड करेंगे। अब 1 और 9 के बीच में जो ऑड नंबर आते हैं वो ये है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। दूसरा एमसीक्यू है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट। जब डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें जो है एक और दूसरा सेट जो है एक जो कि एलिमेंट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो, मींस यूनिक एलिमेंट हो दोनों सेट के। अगर यूनिक एलिमेंट हो और उसकी हम इंटरसेक्शन करें तो लाजमी हमें नल सेट मिलेगा, क्योंकि दोनों जो सेट है उसके जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है, मींस सेम नहीं है। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट का निकाल के आंसर निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है नल सेट। अब है ए इज सबसेट ऑफ बी देन एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो सबसेट है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटा सेट आता है। तो यहाँ पे छोटा सेट कहाँ कैसे पता चलेगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, मीन्स ए छोटा सेट है बी से। तो हमें क्या पता चलेगा कि इंटरसेक्शन में तो छोटे सेट जो है वो आंसर आता है और उसके सारे जो मेंबर है वो बी में ऑलरेडी मौजूद है। तो मीन्स इसका करेक्ट आएगा एन ए, मीन्स ए के जो नंबर होंगे वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये छोटा सेट है और सब सेट है। if a set if set A has 2 element and B has 4 element, then number of element in A cross B is। सिंपली सेम जो है, हमने जब इसको क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो हमें जो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट मिलेंगे वो 8 मिलेंगे। एक तो सिंपली नल सेट हो गया, बाकी जो है हम इन दोनों एलिमेंट के साथ बना के जो देखेंगे तो टोटल 8 एलिमेंट बन जाएंगे।
इफ x इज इक्वल टू नल सेट देन आर्डर ऑफ सेट x इज, अब यहाँ पे अगर नल सेट है तो उसका आर्डर क्या होगा, अगर इसका नल सेट है तो उसका आर्डर लाजमी है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि नल सेट और जो एम्प्टी सेट है उसका आर्डर ज़ीरो होता है ऑलवेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब यहाँ से आपको पूछ रहा है, अब यहाँ पे आपको सिंपली ये बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो दी हुई है, अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। अगर ए यूनियन नल सेट होता है तो ए आंसर आता है, तो ये भी करेक्ट है। ए इंटरसेक्शन नल सेट होता है तो हमें नल सेट मिलता है, ये भी करेक्ट है। ए इंटरसेक्शन ए माइनस नल सेट होता है तो इसका आंसर ए आता है, तो ये भी सही है, तो मीन्स ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप क्या करें, ए का मेंबर कोई भी ले ले, 1 2 लेके इसको सॉल्व करके देखेंगे तो भी आप कर सकते हैं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पास्ट एमसीक्यूज जो कि मैंने पास्ट टेस्टों से निकाला था, जो कि सॉल्व किए हुए थे और जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, और मैंने सिंपल निकाला था ताकि मैं आपको पहले सिंपल आपसे कराऊं और फिर बाद में डिफ़िकल्ट लेवल पे आए। तो होपफुली आपको ये एमसीक्यूज समझ आए होंगे और आपको ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एमसीक्यूज को देखेंगे, लेकिन थोड़े टफ जो एमसीक्यूज है वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।